नाजरीन आदाब नमस्कार, मेरा नाम है एहसन रिजवी और आपने खबर चौकी मॉर्निंग शो देखना शुरू कर दिया है। बिहार में 2025 में सर्वाधिक मतदान हुआ है। जी हां, ये ऐतिहासिक मतदान बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। जी हां, सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि साल 1952 से लेकर अब तक हुए लोकसभा चुनावों की तुलना में भी 2025 में विधानसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया। जहां पहले चरण में लगभग 64% तो वहीं दूसरे चरण में लगभग 68% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले चुनाव के दौरान बिहार में 56.2% मतदान हुआ था। पिछले चुनाव के मुताबिक इस बार 10% से भी ज्यादा वोटिंग बिहार में दर्ज की गई। बिहार में साल 1951 से लेकर 1952 और फिर 2020 तक हुए विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत केवल 3 बार ही 60% से अधिक रहा है। 1990 में 62.4% मतदान बिहार में हुआ था। वहीं 1995 और 2000 में 61.79% और 62.57% मतदान बिहार में दर्ज किया गया था। लेकिन साल 2025 के विधानसभा चुनाव ने बिहार में इतिहास लिख दिया। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर सर्वाधिक मतदान हुआ, जो कि 68% से भी ज्यादा है। बिहार में सबसे अधिक मतदान किशनगंज में हुआ है, जो कि 76% दर्ज किया गया है। बिहार में सर्वाधिक मतदान होने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जो कि हम आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण है कोरोना। पिछली बार जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ तो ठीक कोरोना की महामारी के बाद चुनाव हुआ। ये एक प्रमुख कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में मतदान प्रतिशत कम रहा था। बिहार में इस बार ज्यादा मतदान होने का ये कारण बताया जा रहा है कि वहां पर प्रशांत किशोर के आने से, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने डिजिटल प्रचार प्रसार अपना ज्यादा किया, इसके कारण मोबाइलाइजेशन हुआ और मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। तीसरा कारण माना जा रहा है कि पहचान स्थापित करने की कोशिश। इस बार लोगों को शंका थी कि मेरा वोट नहीं है। एसआईआर की उड़ी अफवाहों ने लोगों को अपने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया और लोग अपनी पहचान स्थापित करने, सत्यापित करने के लिए, वोट देने के लिए आगे आए। परंपरा रही है कि वोटर टर्नआउट बढ़ने पर विपक्ष को फायदा होता है। बिहार की फिजा में युवा वोटर परिवर्तन चाहता है, उसके लिए पलायन और बेरोजगारी मुद्दा रहा और महिला वोटर्स नीतीश कुमार के लिए मतदान करने सामने आई। इसमें जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ ने इमोशनल कार्ड खेला है। जेडीयू ने महिलाओं से कहा कि शायद नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव हो। कहीं ना कहीं इस बात से प्रभावित महिलाओं ने नीतीश के लिए वोटिंग की है। हालांकि एनडीए ने मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं किया था, इससे कुछ वोटर कंफ्यूज थे, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं एनडीए को जरूर होगा। युवा वोट तेजस्वी और पीके में बंट सकते हैं। फिलहाल जो एनालिसिस हमारे तक पहुंचा है उसमें यह बताया गया है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन महागठबंधन जीत दर्ज करता हुआ बिहार में दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल अब से 48 घंटे बाद यानी 14 नवंबर के दिन यह साफ हो जाएगा कि किसके सर पर जीत का ताज होगा और किसके गले में हार की माला। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। कल आपके पास फिर हाजिर होऊंगा। बंदे को एहसन रिजवी कहते हैं। नमस्कार।